ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सर, दुष्यंत चौटाला ने बड़ा गंभीर आरोप सरकार पर लगाया आपकी कि जो गौ तस्करी बढ़ रही है वो आपकी कानून व्यवस्था खराब है, इस वजह से हरियाणा में गौ तस्करी बढ़ रही है। अभी तो वो नए बने हैं, सरकार में भी आए हैं, शायद पूरी जानकारी नहीं ले पाए होंगे, लेकिन इस तरह दूसरे राज्यों के ऊपर इतनी आसानी से अच्छा बुरा बोल देना ठीक नहीं है। मैं उनको शुभकामना देता हूँ, वो उन्होंने पद ग्रहण किया है। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, ये स्टेट सब्जेक्ट होता है और हमारे राज्य में हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को और दुरुस्त बनाएं। जो कुछ भी घटनाएं पिछले 11-12 महीने में हुई हैं उसका संज्ञान सरकार ने लिया और मैंने तो बड़ी बेबाकी से ये भी कहा जहाँ अगर कमियाँ थीं उसको सुधारने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और जहाँ भी कहीं कमी होगी उसको और हम पुख्ता करके ठीक करेंगे। लेकिन प्रदेश के अंदर जो साल भर से हमारी सरकार ने काम किया है, ये सब लोग मानते हैं कि जो विपक्ष है चाहकर भी कहीं कमियां नहीं ढूंढ पा रहा है और सिर्फ अपने आपस के लीडरशिप इश्यूज़ को सुलझाने में लोग लगे हुए हैं। लेकिन एक साल से हमारी सरकार ने अपने वादों को पूरा करने का जो बीड़ा उठाया है उसी को हम लोग अगले 17 से 20 तारीख तक उसको प्रदर्शित करेंगे। अभी चुनाव होने जा रहे हैं, झारखंड में पोलिंग हो रही है। मैं 2 दिन में झारखंड में कैंपेन करूंगा। 13 तारीख को, 17 तारीख को, 18 को लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग है। लेकिन झारखंड में मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी की सरकार दोबारा वहाँ बनेगी नहीं, हमारा गठबंधन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी प्रकार दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला नहीं है। तो आने वाले कई राज्यों के अंदर भाजपा का परफॉर्मेंस और नीचे जाने वाला है। तो ये जनता का एक मैसेज देने का तरीका होता है। नगर पालिका के चुनाव हों, गुजरात में 3 सीट जीते हैं, मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन जीते, राजस्थान में बाई इलेक्शन जीते हैं, तो लगातार बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें तो अपने संगठन को, अपनी सरकार को अच्छा तरीके पर चलाना है और सही रास्ते पर रखना है। हमारी यही कोशिश रही है कि जो जो हमने वादे किए हैं वो धरातल पर उतरें और जिन लोगों ने हमें चुनकर भेजा है उनके प्रति हम लोग पूरी निष्ठा से काम करें। सर, एक लीडरशिप चाहे कांग्रेस की लीडरशिप हो या कार्यकर्ता हो, एक सवाल, एक बात सब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी को फिर से अब अध्यक्ष बना देना चाहिए या उनकी डिमांड हो रही है बहुत ज़्यादा। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी को कभी वो रिप्लेस करेंगे तो वो राहुल गांधी। देखिए, सोनिया गांधी जी जब बनी थी तो इंटरिम अध्यक्ष बनी थी, ये सभी जानते हैं। अब ये निर्णय वर्किंग कमेटी को लेना है कि कब किस प्रकार चुनाव कराना है और ये सब लोग पहले भी कहते आए थे कि उन्होंने हमेशा, राहुल गांधी जी ने बड़े आक्रामक तरीके से पार्टी के रुख को रखा और केंद्र की सरकार को चुनौती दी। ठीक है, चुनाव में हम हारे जीते वो अलग विषय है, लेकिन जो आज जनभावना निकल कर आ रही है उसमें हमें, क्योंकि इंटरिम जो शब्द है वो अपने आप में सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है, तो ये एक इंटरिम अरेंजमेंट है। बहुत जल्द पार्टी निर्णय लेगी, लेकिन ये काम वर्किंग कमेटी का है, ये काम कांग्रेस AICC का है। हम सब लोग पहले भी चाहते थे कि युवाओं को ताकत दी जाए, वो चाहे देश हो प्रदेश हो, हमेशा युवाओं को हमारी पार्टी ने आगे रखा है और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द एक अच्छा और एक सार्थक निर्णय कांग्रेस पार्टी लेगी नेतृत्व के हिसाब से। लेकिन सोनिया जी ने जो जिन महीनों में काम संभाला है उसमें कांग्रेस को मजबूती मिली है, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या बाकी जगहों पर हो। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो नेतृत्व दिया है वो सबने देखा है। अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय कांग्रेस पार्टी ले, ताकि हम सब लोग और दुगनी ताकत से अपनी वापसी का दौर हम शुरू करें अलग राज्यों में और फिर अंततः केंद्र के अंदर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।